Hello students, welcome to the video series of subject OOPS. So today we will start our second unit, that is classes and object. First topic of this second unit is introduction to class and objects. So we studied in the previous video about what is an array. Array क्या होता है वो देखिए हमने. How to define and access elements of an array. Array को define कैसे करेंगे और एक एक elements किस टाइप से access करेंगे. स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ा. उसके बाद हाउ टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल. स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो स्ट्रक्चर किस टाइप से डिफाइन करने का है. व्हाट इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा आइटम्स. तो उसमें डिफरेंट डेटा आइटम्स लिए उसका हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए और यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स वो स्ट्रक्चर के डेटा आइटम्स को हमने एक्सेस किए. So coming to today's topic, that is introduction of class. तो class क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. What is class. उसके बाद syntax, how to write class, उसका एक proper syntax है उसी को हमको follow करने का है. How to define a class, एक sample class हम define करेंगे. What is object, object क्या होता है class का. सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा क्लास का सिंटेक्स है उसी टाइप से ऑब्जेक्ट का भी एक जनरल सिंटेक्स है. और हाउ टू डिफाइन अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे वो पर्टिकुलर क्लास के साथ. पीओज प्रोग्राम आउटकम जो मैप हो रहे हैं वो है PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, 8, 9 एंड 10. तो ये मैपिंग किस टाइप से होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. So coming to first, that is what is class in OOPS, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास किसे कहेंगे हम. तो क्लास क्या है. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. क्लास क्या है हमारा. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. और इसका दूसरा एक डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज क्लास. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लास किससे बना होता है. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से. ठीक है. तो क्लास को अगर डिफाइन करने का है तो टू टाइप्स से डिफाइन कर सकते हैं. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन और क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अ क्लास इन C++ इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. जैसे आपने डेटा टाइप्स पढ़े हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, उसी टाइप से क्लास भी क्या है एक प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. एवरी क्लास हैज इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. हर क्लास के पास क्या रहेगा. उसके डेटा मेंबर्स रहेंगे और उसके मेंबर फंक्शंस रहेंगे. विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज्ड बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. अभी क्लास के अंदर सिर्फ क्या रहेगा. उसके डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. बट ये डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को अगर अपने को एक्सेस करने का है तो वो किसके थ्रू होंगे. विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सिर्फ क्लास बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला. क्लास क्या रहेगा. क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. बट वो डेटा मेंबर को और वो मेंबर फंक्शन को एक्सेस कराने के लिए क्या ज़रूरी है. ऑब्जेक्ट. तो दोनों एक में को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है और विदाउट ऑब्जेक्ट वो क्लास की भी कोई वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम फ्रूट क्लास का. तो कोई भी फ्रूट क्लास कंसिडर किए हमने तो देयर में भी मेनी फ्रूट्स विथ डिफरेंट नेम. तो फ्रूट क्लास में क्या क्या आएगा. उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या रह सकते हैं. जैसे बनाना एक ऑब्जेक्ट हो गया. बनाना भी क्या है एक टाइप का फ्रूट है. उसी टाइप से एप्पल भी टाइप का फ्रूट है. अभी ये बनाना या एप्पल इनमें इनकी साइज, वेट या अदर प्रॉपर्टीज अलग है पर वो किसको बिलोंग कर रहे. फ्रूट क्लास को. ठीक है. उसी टाइप से वाटरमेलन है या ग्रेप्स है. कोई भी क्लास हम कंसिडर, जैसे व्हीकल नाम का हमने क्लास बनाया. व्हीकल क्लास में क्या आएगा. 4 व्हीलर भी आएगा, 2 व्हीलर भी आएगा, 3 व्हीलर भी आ गया. तो ये हो जाएगा व्हीकल क्लास.
नाउ हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास। तो क्लास डिक्लेयर करने का एक प्रॉपर सिंटेक्स है जो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। तो क्लास में क्या क्या तीन चीज़ें रहेगी देखो। सबसे पहले सिंटेक्स डिफाइन करते टाइम हमको देना पड़ेगा क्लास नेम, यानी वो पर्टिकुलर क्लास को एक नेम देना पड़ेगा, इंडिविजुअल नेम। जैसे क्लास फ्रूट, क्लास व्हीकल, क्लास स्टूडेंट, क्लास एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय, स्टूडेंट, व्हीकल, फ्रूट, ये क्या हो गए क्लास नेम। अभी क्लास के अंदर दो चीज़ें आएगी, एक तो डेटा मेंबर आएगा और दूसरा क्या आएगा मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर हमेशा हमारे स्टैटिक रहेंगे। जैसे स्टूडेंट नाम का अगर हमने क्लास क्रिएट किए तो स्टूडेंट नाम के क्लास में क्या आएगा, उसका रोल नंबर आएगा और उसका नेम आएगा। अभी ये चेंज होंगे क्या? कभी नहीं, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, पर उसके ऊपर फंक्शंस हम अलग अलग कर सकते। तो दिस इज मेंबर फंक्शन। तो क्लास इज अ 3 कंपार्टमेंट बॉक्स एनकैप्सुलेटिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। तो सिंटेक्स पे जाते हैं हम। सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? क्लास कीवर्ड हमको लिखने का है, ये मैंडेटरी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास कीवर्ड, CLASS। ये क्लास कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा कोई भी क्लास डिफाइन करने टाइम। उसके बाद क्लास नेम। क्लास नेम यानी हमको जो भी नाम देने का है क्लास का, तो नेम सपोज स्टूडेंट नाम से बनाने का है तो क्लास स्टूडेंट। एम्प्लॉय नाम से क्लास बनाने का है तो क्लास एम्प्लॉय। कर्ली ब्रेस ओपन किए, ओपनिंग कर्ली ब्रेस। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसको डिटेल में हमको पढ़ने का है। तो जनरल आइडिया के लिए 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर है। फर्स्ट इज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये 3 टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर है। तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली क्या करेंगे, हमको किस टाइप का एक्सेस देने का है यूज़र को या वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमारे डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। तो डेटा मेंबर्स का एक्सेस हमेशा प्राइवेट ही रहेगा। और नेक्स्ट इज मेंबर फंक्शंस, और क्लास को हमने क्लोज किए। तो देखो डिफाइन कैसे किए, क्लास कीवर्ड लिखने का ही है, ये मैंडेटरी है। फिर क्लास नेम, तो क्लास नेम समझो क्लास स्टूडेंट, कर्ली ब्रेस ओपन किए, प्राइवेट दिए क्योंकि डेटा मेंबर के लिए हम प्राइवेट देते हैं। डेटा मेंबर क्या आएंगे, स्टूडेंट अगर क्लास है तो इंटीजर रोल नंबर एंड कैरेक्टर स्टूडेंट। ठीक है, मेंबर फंक्शन में फंक्शंस लिखेंगे टू मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स। तो ये रहेगा सिंपल सिंटेक्स ऑफ क्लास। With data members, what are data members? The variables declared inside the class are called as data members. तो किसको कहेंगे हम डेटा मेंबर्स? वो वेरिएबल्स जिसको क्लास के अंदर हमने डिफाइन किए, जैसे इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट सैलरी, ये सब क्या हो गए डेटा मेंबर। क्लास के अंदर अगर हमने ये इस टाइप के वेरिएबल अगर डिफाइन किए तो उनको क्या कहेंगे हम डेटा मेंबर। बाय डिफ़ॉल्ट द डेटा मेंबर्स है प्राइवेट एक्सेस। सभी डेटा मेंबर्स को बाय डिफ़ॉल्ट का मीनिंग है अगर हमने ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखे भी नहीं तो वो अपने आप ही वो उसको देगा प्राइवेट एक्सेस। The private data of the class can be accessed only through the member functions of that class. तो ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या बताएगा कि अगर कोई भी डेटा मेंबर हमने प्राइवेट बनाया है, सपोज मैंने रोल नंबर को प्राइवेट बनाया, तो वो रोल नंबर को कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ वो क्लास के मेंबर फंक्शंस ही वो रोल नंबर को एक्सेस कर सकते। वो पर्टिकुलर क्लास के मेंबर फंक्शंस ही वो डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइवेट एक्सेस। मेंबर फंक्शंस, द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शन। जैसे डेटा मेंबर का था उसी टाइप से मेंबर फंक्शन का है। वो जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर लिखेंगे उसको क्या कहेंगे हम मेंबर फंक्शन। फंक्शन क्यों लिखते हैं हम? एक ही काम अगर हमको बार बार करने का है तो बार बार हम उसका कोड लिखेंगे क्या? नहीं,
एक ही बार कोड लिखेंगे और जब भी वो पर्टिकुलर काम हमको करने का है वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस हैव पब्लिक एक्सेस। डेटा मेंबर्स में किस टाइप का एक्सेस था? प्राइवेट। बट मेंबर फंक्शंस का एक्सेस किस टाइप का रहेगा? पब्लिक। मेंबर फंक्शन एक्सेस द वैल्यूज ऑफ डेटा मेंबर्स। अभी मेंबर फंक्शन क्या करेंगे? जो डेटा मेंबर की वैल्यूज है उसको क्या करेंगे? वो एक्सेस करेंगे एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, और वो वैल्यू के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये काम रहेगा हमारे डेटा मेंबर्स का। नेक्स्ट वी विल सी एग्जांपल ऑफ क्लास। तो यहाँ पे हमने क्लास क्या लिए है? देखो ये क्लास कीवर्ड लिखे, ये लिखना कंपलसरी है। और क्लास का नाम क्या है? रेक्टेंगल। क्लास का नाम क्या लिखे? रेक्टेंगल। कर्ली ब्रेस ओपन किए। डेटा मेंबर लिखने का है तो दीज आर डेटा मेंबर। क्लास के अंदर दो चीज़ रहना जरूरी है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो पहले हमेशा हम डेटा मेंबर लिखते हैं। तो रेक्टेंगल क्लास में हमने क्या लिए? 3 वेरिएबल लिए। एक लिए लेंथ, दूसरा है ब्रेड्थ और तीसरा है एरिया। तो हम ये रेक्टेंगल क्लास के क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको एरिया कैलकुलेट करने का है रेक्टेंगल का। तो 3 अलग अलग एरिया कैलकुलेट करने का है तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ लगेगा, इसलिए हमने 3 अलग अलग वेरिएबल लिए, लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया। लेंथ में क्या स्टोर होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेड्थ में ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया में क्या आएगा? उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये सब क्या है? डेटा मेंबर्स, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम डेटा मेंबर्स। और इसको एक्सेस कौन सा दिए हमने? प्राइवेट एक्सेस, क्योंकि क्या है? डेटा मेंबर है। उसके बाद मेंबर फंक्शन लिखने का है। तो मेंबर फंक्शन लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे पब्लिक। ठीक है, पब्लिक। अभी मेंबर फंक्शन क्या लिखे? वॉइड, ये है रिटर्न टाइप। ये हर मेंबर फंक्शन के आगे हमको देने का है वॉइड। वॉइड इज नथिंग बट रिटर्न टाइप। कोई भी फंक्शन लिखने से पहले हम उसका रिटर्न टाइप देते कि किस टाइप का वैल्यू वो रिटर्न करेंगे। तो वॉइड इज अ रिटर्न टाइप। उसके बाद फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या लिखे हमने? कैलकुलेट एरिया नाम से फंक्शन दिए। तो ये हो गया CALC एरिया। ये क्या हो गया? फंक्शन नेम। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। और फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते? हमेशा फंक्शन, ये फंक्शन है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जैसे ही ये दिखेगा कंपाइलर को, वो उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? फंक्शन है। और सेमी कोलोन दिए। दूसरा एक फंक्शन लिखे वॉइड, ये रिटर्न टाइप। शो एरिया। शो एरिया क्या है? फंक्शन है, क्योंकि उसके सामने 2 ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स है और सेमी कोलोन। तो ये हो गए मेंबर फंक्शन। तो ये बन गया हमारा एक क्लास। क्लास क्या है? रेक्टेंगल। सपोज दूसरा हमको क्लास बनाने का है, सपोज क्लास स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? हम क्लास लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया? स्टूडेंट इज क्लास नेम। कर्ली ब्रेस ओपन किए। डेटा मेंबर हमको लेने का है, सपोज स्टूडेंट का लेते हैं हम डेटा मेंबर। एक ही डेटा मेंबर लेंगे, इंटीजर रोल नंबर। तो ये डेटा मेंबर हो गया। इसके आगे लिखे भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेने लगा? प्राइवेट। अभी हमको लिखने का है पब्लिक, क्योंकि मेंबर फंक्शन डिफाइन करने का है। मेंबर फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे? पब्लिक एक्सेस रहेंगे। तो मेंबर फंक्शन में क्या लिखेंगे? सपोज ये रोल नंबर को डिस्प्ले करने का है, तो फंक्शन लिखते हैं हम वॉइड शो। ये क्या हो गया? हमारा फंक्शन। शो नाम का फंक्शन है जो क्या शो करेगा? रोल नंबर को। तो शो करने का है तो कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? सी आउट। सी आउट से प्रिंट होगा सी आउट रोल नंबर। और क्लास को लास्ट में क्लोज किए और लास्ट में सेमीकोलन देने का। ये ध्यान में रखने का है, क्लास क्लोज करेंगे विथ क्लोजिंग कर्ली ब्रेस एंड फॉलोड बाय सेमीकोलन।
अभी हमने देखे क्लास, अभी नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द रन टाइम इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास को रन कराने के लिए जो इंस्टेंस की हमको ज़रूरत है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और दूसरा डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज द वेरिएबल ऑफ द क्लास। जैसे स्ट्रक्चर में हमने देखो स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए थे, उसी टाइप से क्लास में हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। सपोज हमने लिए फ्रूट नाम का क्लास, तो फ्रूट क्लास में ऑब्जेक्ट क्या है, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स और वाटरमेलन। टू यूज द डेटा एंड एक्सेस फंक्शंस डिफाइंड इन द क्लास यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। किसी भी क्लास में दो चीज़ें ज़रूरी है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। पर वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए और एक चीज़ क्या ज़रूरी है, मैंडेटरी है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। तो हमको उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सिर्फ क्लास बनाने से कुछ नहीं होने वाला। ऑब्जेक्ट इज अ एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, यानी ऑब्जेक्ट को उसका एक अलग स्टेट भी है। स्टेट मीन्स उसकी वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, चेंज होते रहेंगी, और बिहेवियर भी क्या है, चेंज होते रहेगा। डिफरेंट डेटा टाइप के लिए उसका बिहेवियर डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट मेंबर फंक्शन के लिए डिफरेंट बिहेवियर रहेगा। हेयर स्टेट्स मीन्स डेटा, स्टेट का मीनिंग है यहाँ पे डेटा, वही वैल्यूज, एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी। All the members of the class, data members as well as member function, can be accessed through object। कोई भी क्लास के अंदर का हर चीज किसके थ्रू एक्सेस हो सकता, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इन द गिवन एग्जांपल फ्रूट इज द क्लास एंड बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फ्रूट क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है, सबसे सिंपलेस्ट सिंटेक्स है इसका, क्या देने का है, क्लास नेम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्लास नेम। समझो मैंने क्लास डिफाइन किया था स्टूडेंट का, तो क्या लिखेंगे हम, क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या था, स्टूडेंट। और उसके आगे लिखने का है ऑब्जेक्ट नेम, तो S1, S2, S3, S4 जो भी हमको लिखने का है वो हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट को। सिंपल सिंटेक्स है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। क्लास नेम यानी जो क्लास हमने पहले डिफाइन की है उसका नाम, और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम। एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो क्लास हमने डिफाइन की है स्टूडेंट नाम से, तो ये पर्टिकुलर एक यहाँ से यहाँ तक हमारा क्लास हो गया। तो क्लास कौन से नाम से डिफाइन किया हमने, स्टूडेंट। तो सिंटेक्स क्या है क्लास का, क्लास कीवर्ड और क्लास नेम। क्लास नेम क्या दिए, स्टूडेंट, कर्ली ब्रेस ओपन किए, इंटीजर, रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। ये क्या हो गए, डेटा मेंबर्स। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सभी किस में आएंगे, डेटा मेंबर्स में, क्योंकि इनके पास खुद का एक वैल्यू रहेगा, इसलिए उसको बोलेंगे हम डेटा मेंबर्स। उसका एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं हम, प्राइवेट। फिर आते, अभी डेटा मेंबर हो गया, क्लास के अंदर दो चीज़ें ज़रूरी है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे। अभी आते हम मेंबर फंक्शन पे। तो मेंबर फंक्शन के लिए पहले कीवर्ड लिखेंगे पब्लिक कोलन, और मेंबर फंक्शन को डिफाइन किए, रिटर्न टाइप गेट डेटा। गेट डेटा से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कराएंगे, और वॉइड से, वॉइड शो डेटा से वो जो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ है उसको हम शो करेंगे, और क्लास को हम क्लोज किए, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बन गया, सिर्फ क्लास बना, पर हमको क्या बनाने का है, उसका ऑब्जेक्ट। तो मेन फंक्शन लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट हमेशा हम क्रिएट करेंगे इन मेन फंक्शन ओनली, ये हमेशा ध्यान रखने का है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट करेंगे, इन मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन लिखे, मेन, कर्ली ब्रेस ओपन, क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट नेम क्या बनाए हमने, S1। तो S1 क्या हो गया, S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो ये S1 के थ्रू हम सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, गेट डेटा फंक्शन और शो डेटा फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो इम्पोर्टेंट MSBT क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए एग्जाम में,
डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट 2 मार्क्स के लिए, तो सिर्फ डिफाइन करने का है। तो व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास, 2 मार्क्स। एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ क्लास विद एग्जाम्पल। क्लास के सिंटेक्स को एक्सप्लेन करने का है। एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ क्लास with example. Write a C program using class and objects. So इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखे? What is class? What is syntax of the class? How to define a class? What is object? Syntax of object. How to define a object? और PO satisfied कौन से किए? इसमें PO1 सेटिस्फाई किया है, तो बेसिक नॉलेज किसका जरूरी है? स्ट्रक्चर का। PO2, PO3, PO4, 7, 8, 9 and 10 are satisfied. So thanks for watching this video. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस है तो आप मेल करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स।